दोस्तों जहाँ पे भारत एक बड़े पैमाने पे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मिलिटराइजेशन है, वो एक नया रुख इख्तियार कर रही है और ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान उसके लिए अभी रेडी नहीं है। हिंदुस्तान के साथ हमारा अनफॉर्चुनेटली हालात कम ही बेहतर होते हैं, ज़्यादा खराब रहे जिन एंड इट कैन बी ए गेम चेंजर इन अ सेंस कि इंडिया अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलिटराइजेशन की तरफ जाता है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, वो दैट कुड बी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम हिंदुस्तान से लेते थे और हमें उसका फ़ायदा था। उसका फ़ायदा क्यों था कि वो हमें कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलती थी। इकट्ठा करता है और ये जितनी भी इंडिया आर्म्स बिल्डअप कर रहा है, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर बात है एक चैलेंजिंग है। इंडिया के मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गिर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर के पास 140 एआई सर्वाइवल सिस्टम को तैनात किया है, जिससे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत एआई की ओर शिफ्ट हो रहा है। और इधर पाकिस्तान का क्या हाल है, तो आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों जहाँ पे भारत एक बड़े पैमाने पे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मिलिटराइजेशन है, वो एक नया रुख इख्तियार कर रही है और ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान उसके लिए अभी रेडी नहीं है। अक्टूबर 2023 में 140 इंडिया ने 140 एआई बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम जो थे, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे साथ, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा, यहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल किए। ये ज़ाहिर बात है दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट कैन बी ए गेम चेंजर इन अ सेंस कि इंडिया अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलिटराइजेशन की तरफ जाता है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, वो दैट कुड बी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं, क्योंकि एक एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक नई डोमेन है। इंडिया ने अपना 13% 2023-24 में अपना डिफेंस बजट जो है वो इंक्रीज़ किया है, और दिस इज़ द 10th कंसेक्टिव ईयर इंडिया इज़ इंक्रीजिंग इट्स डिफेंस बजट। दो 2013-14 से ऑनवर्ड से लेके अभी तक तकरीबन कहा जा रहा है कि 108% इंक्रीज़ हुई है पिछले 10 सालों में। ठीक है जी। और एज़ पर सिपरी जो है, इंडिया दुनिया के टॉप 3 ममालिक में आता है मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के हवाले से। सो ये सिपरी जो है वो स्टॉकहोम बेस्ड रिसर्च थिंक टैंक है, जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स ग्लोबली जो है उनके डाटा को विजुअलाइज करता है, एनालाइज करता है, इकट्ठा करता है। और ये जितनी भी इंडिया आर्म्स बिल्डअप कर रहा है, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर बात है एक चैलेंजिंग है। इंडिया के मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गिर रहे हैं। इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना चुका है। एक बड़ा ऑफेंसिव मिलिट्री पोस्चर है टुवर्ड्स पाकिस्तान इंडिया का। पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है इस सारे प्रोसेस के अंदर? और इंडिया व्हेन इट कम्स टू ये जो एआई टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, या आर्टिफिशियल वेपनरी के हवाले से, सर्वेलेंस सिस्टम्स के हवाले से, कहाँ जिस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली अभी तक इस पे कोई बात नहीं की हुई कि जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जिसे अगर आप कहें कहा जाए थोड़ा अर्सा पहले जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने एक आर्मी साइबर कमांड जो है जो रिसेंटली बनाई गई थी, उसका विज़िट किया था। उसमें अब वो क्या चीज़ें कर रही है साइबर कमांड, वी डोंट नो। ठीक है जी। साइबर डिवीज़न है आर्मी सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। अब इसमें क्या-क्या होता है, ज़ाहिर बात है कोई लंबे चौड़ी सिचुएशन का हमें पता नहीं है, क्योंकि फ़ौज ज़ाहिर बात है अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर उस तरह नहीं करती। बहरहाल पाकिस्तान ज़ाहिर बात है ऑफ़िशियली इस चीज़ में कहीं भी नहीं है कि हम एआई मशीन्स को, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को या मिलिट्री वेपन्स को कैसे-कैसे हम बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में एक चीज़ तो है कि आर्म्स रेस का दोबारा ख़तरा है। India will be in advantageous position looking how France, Israel, अमेरिका, बरतानिया, तमाम ममालिक इंडिया को दे वांट टू इक्विप इंडिया। सो वो डेफिनेटली ये जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेंस में जितनी भी आर्म्स बिल्डअप होगा, और ये जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, ये सारी इंडिया की फेवर में जाएगी। पाकिस्तान के पास रहंदा खोंदा इट इज़ ओनली वो जो एक मुल्क रह जाता है वो चीन है।
چین ہمیں اب کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا، اس کے پاس کیا ہے، ہم اپنی کیپیسٹی کیسے بلڈ کریں. دیز آر سم ویری امپورٹنٹ کویشچنس. اور پھر ساری کی ساری یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اس سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز ہے کہ آپ کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ایروڈ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پہلے تو ہمیں تو پتہ ہے نا جی یہ بارڈر ہے، ٹھیک ہے، انڈین فوجی پاکستانی آئے گا، پاکستانی فوجی انڈین نہیں جائے گا. بٹ وین یو آر فائٹنگ ان دی اے آئی ڈومین اٹ مینس دیر از نو باؤنڈری. سو دیر از اے ہائٹنڈ ایک کرائسس بھی ہو سکتا ہے، نیوکلیئر ایسکلیشن ہو سکتی ہے. ابھی ایران اور پاکستان نے ایک چیز کی کہ دے بوتھ وینٹ فار saving both countries, or there was not an uncontrolled escalation. So both countries kept controlled escalation. The artificial intelligence has the capacity for going an uncontrolled escalation, جس کا پھر کوئی پتہ نہیں ہے. The machines will decide کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے there is many a slip between cup and lip on this particular issue, but in reality یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کے ساتھ ہمارا انفارچونیٹلی حالات کم ہی بہتر ہوتے ہیں، زیادہ خراب رہے. جنگیں بھی ہوئی اور 2019 کے بعد جب انہوں نے 370 ہٹایا، کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا، تو اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہم کوئی لین دین نہیں رکھیں گے، کیونکہ بیچ میں تھوڑا بہت ٹریڈ ہوتا تھا. چیزیں میزیں جو ہے کھانے پینے کی، میڈیسنس، اس طرح کی چیزیں ہم ہندوستان سے لیتے تھے اور ہمیں اس کا فائدہ تھا. اس کا فائدہ کیوں تھا کہ وہ ہمیں کم قیمت پر اچھی کوالٹی کی چیز ملتی تھی. اور سب سے بڑھ کر اس کے اوپر نہ ٹائم بہت زیادہ لگتا تھا، نہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ہماری ٹرانسپورٹیشن چارجز، کیونکہ واگا بارڈر جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے تو اس طرف امرتسر ہے.